तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे पैरिस यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स क्लास 10th का जो जो एमसीक्यू महासंग्राम चल रहा था उसका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें एमसीक्यू के साथ सॉल्विंग एमसीक्यू बताया जाएगा। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपका चैप्टर नंबर 5 का जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। ऐसा है, तो देखिए निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए a2 माइनस a1 प्रथम पद हुआ ये फॉर्मूला, फिर a3 माइनस a2, इसको में से इसको घटाएंगे, इसको में से इसको घटाएंगे, ठीक है। a4 माइनस a3, ठीक ना। a4 माइनस a3, यदि इन तीनों का मान बराबर आ जाए, इन तीनों का मान सेम आ जाए तो उसे क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी में है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो a2 माइनस a1, a1 इसको बोलते हैं, a2 इसको बोलते हैं, ठीक है। तो a2 4 माइनस टू, 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2। अब देखिए a3 माइनस a2, a3 8 हो गया, a2 4 हो गया, 8 माइनस 4, यहाँ पे 4, ये ना मामला नहीं बना, दो ही गो से चेक हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि a2 माइनस a1, फिर देखिए a3 माइनस a2, ये भी नहीं बना, इन दोनों आपस में बराबर नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए, तो अगला ऑप्शन नंबर 3, a2 यानी कि 1/2 माइनस 3/2, 2 आया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आया कि नहीं आया। और फिर देखिए a3 माइनस a2 यानी कि -2 और -1/2, 2 -2/2 -1। अब देखिए a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a4 कौन है जी, ये वाला है, -3/2, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2, प्लस 1/2 2, -3 प्लस 1 -2/2। इन तीनों का मान आपस में बराबर आया तो क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। सोल्यूशन के साथ देख लीजिए। इसके आगे और बना सकते हैं f माइनस a4, a6 माइनस a5, a7 माइनस a6, a8 माइनस a7, ठीक है। ऐसे करके फॉर्मूला बन जाएगा। तो ज्यादा नहीं, तीन को चेक कर लीजिएगा, उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है पहला का। अब देखते हैं अगला, चेक करेंगे। फिर वही सवाल बोला है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करिए फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो a1 a2 a3 a4, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 -2, a3 माइनस a2, खत्म, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, चेक कर लिए नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो a2 माइनस a1 4 हो गया। अब a3 माइनस a3 माइनस a2, यहाँ पे -4 हो गया, a2 माइनस a1, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे जी, ऑप्शन नंबर सी माइनस, सही लिखे ना जी, ऑप्शन 3 1 -1 3, ठीक है। फर्स्ट को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि a3 यानी कि a2 यानी कि 1 माइनस 3 -2 आ गया, फिर a3 माइनस a1, इसका भी -2 आ गया, फिर देखेंगे इसका भी -2। ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया सेम सेम, तो हमको ऑप्शन नंबर ए, उतना जाने का क्लियर नहीं है, अच्छे से चेक नहीं करता, अच्छे से चेक कीजिएगा। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, इस फॉर्मूला पे चेक कीजिएगा। कम से कम अब तीन को चेक कर लीजिएगा, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए है, सही है, सही है। अब देखिए निम्न में से कौन एपी में है, वैसे ही चेक करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी को ही एपी बोलते हैं, एपी, एपी को हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं और समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, सही है। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि समांतर श्रेणी एपी का सार व अंतर। अब सार व अंतर किसे कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं,
सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला पढ़े हैं ना, तो हाँ ए टू माइनस ए वन, यानी कि ए टू इसमें कौन है जी, तो ए टू वन है और माइनस यहाँ पे देखिए थ्री, यहाँ पे माइनस टू। देखिए सॉल्यूशन के साथ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंप्लीटेड है। सार्वंत्र पूछा है तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि एपी 3,1 माइनस 2, के लिए क्रमशः प्रथम तथा सार्व अंतर डी क्या होगा। तो प्रथम पद इसी को ना बोलते हैं, तो प्रथम पद 3 हो गया है, और सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ए टू डी बराबर फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन। ठीक है ना, तो ए टू इसमें कौन है जी, माइनस वन है और माइनस थ्री माइनस टू, क्या बराबर में 3 माइनस टू है ऑप्शन में कहीं, ये हो गया, यही ना है, तो 3 माइनस टू है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। देखिए कुछ नहीं करना है, यदि समांतर श्रेणी में है पूछेगा तो ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री करके आप लोग को तीन को चेक करना है। यदि उस तीनों का मान सेम आए तो समांतर श्रेणी में है, और नहीं आए तो समांतर श्रेणी में नहीं है। उसके बाद डी बराबर फॉर्मूला, सार्वंत्र को ही डी बोलते हैं, या डी को ही सार्वंत्र बोलते हैं, तो ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला होता है डी बराबर, ठीक ना, एपी में। और उसके बाद देखिए क्या बोला है, एपी का प्रथम पद ए, यानी कि ए पहला पद होता है, पहला पद को ए से सूचित करते हैं या वन से सूचित करते हैं, तो वही हुआ। ठीक है, 5 गो क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो 6 क्या बोलता है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, 3/2 के लिए प्रथम पद जी ए और सार्वंत्र डी का मान क्या होगा, वही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में वही पूछा है कि एपी, ठीक ना, 3/2, एपी क्या दिया हुआ है जी, क्वेश्चन लिखेंगे देखेंगे कि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर, इसमें ऑप्शन दे या ना दे आपको डायरेक्टली चेक करना है, तो हल कर देते हैं। मैथ्स में एमसीक्यू रहे चाहे सॉल्यूशन क्वेश्चंस रहे, हमको सोल्व कर कर ही लाना पड़ता है आंसर। तो चलिए इसका ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्टली सोल्व करते हैं। तो एपी क्या क्या दिया हुआ है जी, तो एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए ए, यानी कि ए को प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद पद बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, सार्वंत्र डी, सार्वंत्र बोला है ना, तो इसलिए सार्वंत्र बराबर, सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला पढ़े हैं, सार्वंतर डी बराबर, हाँ, पढ़े हैं, तो वही लगा देंगे, ए टू माइनस ए वन, इन दोनों को घटा देंगे तो इतना आएगा -1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -3/2, -1 हमारा आंसर हो जाएगा। यही है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखेंगे, वही बोला है कि एपी 2, 6, 10, 14 का सार्वंतर क्या होगा। पूछ दिया कि एपी, हम सार्वंतर ना लिख करके एपी लिख दे रहे हैं क्योंकि वो लॉन्ग पड़ेगा सार्वंतर लिखने के लिए, इसलिए हम जहां पर भी एपी बोले या सार्वंतर बोले दोनों का एक ही मतलब होता है। चलिए एपी 2, 6, 10, 14 इधर गया है का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर पर जहां पर भी सुने क्या होगा, वहां पे डी का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, क्या होगा, तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला होता है, हाँ होता है, तो वही वाला ना लगा देंगे, ठीक है ना। 4, बी में -4, सी में -2 और डी में 2, ठीक है। तो क्या बोला है, सार्वंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, अब डी बराबर ए टू माइनस ए वन -4, -4 नहीं 4, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपी का सार्वंतर पूछा था तो डी बराबर ए टू माइनस ए वन फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, उसी पर आंसर निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्राम ऐसी कुछ होता है फुल फॉर्म इसका। 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 8 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद। ये तो आसान पूछा है जी। एपी डायरेक्ट लिख देते हैं, समांतर श्रेणी ना लिख करके। एपी 3,1, -1, -3 ऐसे ऐसे गया है का प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद क्या है। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, नहीं देखे होंगे तो देखिए ऑप्शन में देते हैं, आप लोग 1 मिनट में बता दीजिएगा। C -3 D 3। अब देखिए तो प्रथम पद किसको बोलते हैं, इसी को ना बोलते हैं जी, जो फर्स्ट वाला रहता है इसी को ना। ऑप्शन नंबर का 3 किस में दिया है, डी में दिया है, तो हो गया खत्म। 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, फिर पूछा है, वही पूछा है एपी 5 -5 है, -1 है, 3 है और 7 है का प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद क्या है। प्रथम पद वाला में से एक क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा, और सार्वंतर डी में से पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी -5, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो क्या है कि एपी वही बार बार पूछा, केवल एपी चेंज कर दिया है। एपी 4,10,16,22 का प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, यही ना पूछा है जी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 4, बी में देखेंगे 10, सी में देखेंगे -1 और डी में देखेंगे 9। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, यही ना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से वही पूछा है, सार्वंत्र का मान पूछा है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको बेसिकली प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, सार्वंत्र डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। सार्वंत्र डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है जी कि एपी बोला है, एपी -5 -1 3 7, एपी -5 -1 3 7 का सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या है। और 11 देखेंगे, एपी -5 -1 3 7 डॉट 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 का समांतर सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है जी, -5 है, ऑप्शन नंबर बी में -6 है, ऑप्शन नंबर डी में है -4 है, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी में 14 है। उसके बाद रटने वाली बात है कि ये ऐसा क्वेश्चन से अगर तो आप रटिएगा नहीं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं सार्वंतर बराबर A2 -A1। A2 क्या है जी, -1 है और माइनस माइनस प्लस कितना है 4, क्या ये ऑप्शन नंबर 4 ही था, ठीक है। 12 में क्या बोला है, 12 में सेम बोला होगा, 4 10 16 22 का सार्व अंतर, 4 10 वही तो बोला हम, एपी 4 10 16 22 का सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होगा, ठीक ना। सार्व अंतर क्या होगा, तो ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्टली इसका हल करेंगे। डी बराबर A2 -A1, A2 10 -4 बराबर 6, इसका जी इस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी कुछ लड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एपी एपी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वही बोला है 4 8 12 16 का, अभी 4 8 12 16 दे दिया। एपी 4 8 12 16 का डॉट 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 का सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए
डी बराबर ए टू माइनस ए वन, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, ए टू माइनस ए वन बराबर 4 आंसर। ठीक ना, 14 देखते हैं। 14 बोला है वही 1 - 1 - 3 5, वही बोला है 1 - 1 1 - 1 3 5 - 3 और 5 का सार्व अंतर, क्या है? ठीक ना, डी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए टू माइनस ए वन, डी बराबर फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन माइनस टू, हमारा आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखेंगे 15 15 देखेंगे तो क्या बोला है, एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद 4 और सार्व अंतर इतना है। क्वेश्चंस में फंसाया, क्वेश्चंस में अभी फंसाया, क्वेश्चंस में अभी फंसाया जी, क्वेश्चंस में अभी फंसाया। बोला क्वेश्चंस अभी अलग दिया है थोड़ा सा, तो देखेंगे क्वेश्चंस लेकर। एपी का दूसरा पद क्या होगा, जिसका प्रथम पद कितना है जी, ए बराबर 4 और सार्व अंतर डी बराबर -3 है। ऑप्शन में देखेंगे 1, बी में 4, सी में देखेंगे -2 और डी में देखेंगे -7। ठीक है, हल में देखेंगे। अब देखेंगे कि A2, अब देखिए प्रथम पद दिया हुआ है जी, प्रथम पद को ए भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, A1 बोल दिए 4 और डी सार्व अंतर कितना, सार्व अंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। उसके बाद इसलिए डी बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं A2 - A1, कितना, तो डी कितना है जी -3 है और A2 निकालना है तो जस्ट का तो अब A1 का मान -4 दिया हुआ है, A2 बराबर 4 और -3, कितना, A2 बराबर 1। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। यही था हमारा सार्व अंतर में एपी का प्रथम लेक्चर पार्ट 1 खत्म हुआ, पार्ट 1 द एंड। उसके बाद पढ़ेंगे एनमा पद वाला, फिर ये सब फॉर्मूला पढ़ेंगे, एन बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके आधारित पर एमसीक्यू बनाएंगे। उसके बाद एपी का एनमा पद बनाएंगे। एपी का अगला पॉइंट क्या होगा हमारा, एपी का एनमा पद। अभी तो डायरेक्टली खाली प्रथम पद और डी का मान निकालना सीखे पद, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय साथियों, जय हिंद, जय भारत।